मौजूद है महेंद्रगढ़ हलके में। चुनाव माहौल दिनों दिन गर्माता जा रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी चुनावी भागदौड़ में मशगूल हैं। खास बातचीत करेंगे बलवान फौजी से। बलवान फौजी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पंचायती उम्मीदवार हैं, सार्वजनिक उम्मीदवार हैं। फौजी ना झुका है कभी, फौजी ना रुकेगा कभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलवान सिंह फौजी जिनको लेकर नेता ये कहें, जो आपके विपक्ष में बड़े बड़े लोग हैं, वो कहें कि कोई बात नहीं, मना लेंगे, आखिर तक बिठा देंगे, कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? मान जाएंगे, वो विधानसभा को छोड़ दे, हमें दे दे, मान जाएंगे, लाओ कराओ बात। 4 योजना राव दान सिंह जी रहे, 5 योजना रामविलास शर्मा जी रहे। आप छोड़ दो, रामविलास शर्मा जी बुजुर्ग हो गए और दान सिंह जी के ऊपर ज़्यादा केस कास हो गए, तो वहाँ संभालो, क्योंकि तारीखें भुगतोगे। अभी पिछले 5 साल भी यहाँ नहीं दिखाई दिए। आप पिछले 5 साल बेटे को बचाने, अगले 5 साल खुद को बचाने में लगाए। कैसे जनता भरोसा करे? 45 सालों से 2 नेताओं पर लगातार भरोसा करती रही। 5 बार एक नेता, 4 बार एक नेता। अब बलवान सिंह फौजी भी नेता बनने के लिए चुनावी मैदान में आ गए। विधायक बनने की लालसा है, इच्छा है। अभी तक महेंद्रगढ़ की जनता ने क्या किया है? वोट दिया है, काम की अपेक्षा की है। भाई वोट दे दिया, अब काम करेगा। बलवान फौजी एक ऐसा है, इसमें 56 काम। ये 56 काम ऐसे हैं जो मैंने अपनी दम पर, फौज के सिपाही ने, राव दान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी को और संदीप एसडीएम जी को बिना अपने बलबूते पे 6 काम दिखा दो। बलवान फौजी ने 56 काम दिखा रखे। महेंद्रगढ़ के इतिहास में चैलेंज करता हूं, किसी भी नेता ने सतनाली उपमंडल और जिला मुख्यालय का किसी अगर राजनीतिक व्यक्ति ने धरना दिया हो तो मुझे बता दिया जाए। महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनाएगा। जीत्या तो चंडीगढ़ से, और नहीं जीत्या तो ये धरनों, जैसे ही कोई सरकार बनेगी धरना स्थगित किया है, ना कि बंद किया है। दोनों ने कहा करता कि भाई दान सिंह रामविलास तो टिकट बांटेगा। पहली लिस्ट में भाजपा में रामविलास शर्मा जी का नाम भी नहीं है। ये टिकट बट जान दो, पेच तो मैं बताऊंगा कहाँ फंस रहा है टिकट का, और जो मैं कह रही हूँ वह समझ भी रहा है। टिकट तो आप भी कह रहे थे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस से हम टिकट लेके आएंगे। जब भी तो कह रहे टिकट बट आवण दो थोड़ो स्टेप बेरों को लिखी है। जब टिकट रुकी से तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो पेच है। कहते हो कि हमने काम करवाए। जो नेता विधायक रह चुके हैं, लगातार कई बार के विधायक हैं, उनसे काम नहीं हुए आज तक। जनता क्या कहती है? ये सिर निखट्टू अन्य तो करण की नीयत नहीं थी दोनों की। रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ो नेता हूं, मेरे लिए रोड बनवाने, छोटे मोटे काम करना मेरे लिए बेइज्जती का काम। जो दावा कर रहे हैं उसमें कुछ दम भी है या फिर एक खोखला दावा ही कर रहे हैं? दम की बात ये है, जो काम बलवान फौजी कर सकता है वो एमएलए एमपी नहीं कर सकता। जीत के क्या समीकरण है? किस तरीके से सोचते हो कि वो जो पुराने धुरंधर हैं, पुराने नेता हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनसे मुकाबला करेंगे और उनको मात दे के आगे निकल जाएंगे? बलवान फौजी की जीत 54,000 प्लस वोटों से, आपके चैनल के माध्यम से आंकड़ा बता दिया है। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ हलके में। चुनावी माहौल दिनों दिन गर्माता जा रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी चुनावी भागदौड़ में मशगूल हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें महेंद्रगढ़ का नाम तो नहीं था, लेकिन सबको पता है कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। और आज खास बातचीत करेंगे बलवान फौजी से। बलवान फौजी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पंचायती उम्मीदवार हैं, सार्वजनिक उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में पिछले लंबे समय से डटे हुए हैं। संकल्प पत्र इनका हमारे हाथ में है, इसमें ब्यौरा है कि अब तक जो इन्होंने क्या कुछ किया है, और जब इनके पास पावर होगी, जब जनता इनको ऊपर भेजने का काम करेगी, इनके हाथों में जो है सत्ता की ताकत सौंपेगी, तो फिर ये क्या करवाने वाले हैं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इनकी जुबानी जानने का काम करेंगे। झगड़ोली गांव में डोर टू डोर चल रहा था, वहां इनको जो है हमने रोका और तमाम जो है गांव के लोग और इनके जो साथी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन आपका? लगातार गांव में जा रहे हैं, जनसभाएं चल रही हैं, गांव के कार्यक्रम चल रहे हैं, डोर टू डोर चल रहा है, कैसा चल रहा है? डोर टू डोर तो मैंने बहुत पहले से 5 साल से ही चल रहा हूँ। पहले एक दिन एक गांव पकड़ता था, घर घर जाता था, सबसे मिलता था,
कोई ऐसा घर मैंने पूरी विधानसभा महेंद्रगढ़ में नहीं छोड़ा कि जिसमें बलवान फौजी जा करके और वोट ना मांगे हो। दूसरी चीज़, अब जो मैंने ये अभी 16 तारीख तक के मेरे कार्यक्रम है, सिर्फ 11 तारीख को बीच में एक नॉमिनेशन का कार्यक्रम है, वो महेंद्रगढ़ शहर में रहेगा, तो वो महेंद्रगढ़ भी डोर टू डोर हो गया। उसके बाद अभी 16 तक 16 को निशान मिलेगा। निशान लेने मैं मेरी टीम को भेज दूंगा या मैं चला जाऊं, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17 तारीख सुबह 8 बजे से जनसभाओं के साथ शुरुआत करेंगे। 16 तारीख तक डोर टू डोर रहूँगा और लगभग गांव दोबारा से एक दिन में हम 10 से 12 गांव ले रहे हैं और सब गांव में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, हाजिर लगा रहे हैं, जो जिन्होंने मुझे उस टाइम ये कहा था कि बलवान फौजी हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी रूप में उन्होंने मेरा सहयोग करने की बात कही थी। उसी टाइम हमने फ़ोन, नाम, नंबर उसके बीच में हाजिरी मारना। अब उनको एक साथ, तो जिन जिन लोगों ने कहा था, लगभग 99% लोग थे, 1% लोग तो हर पार्टी में अलग अलग होता ही, कोई कहीं पार्टी कोई किसी पार्टी में, तो सब लोगों ने जब मुझे आश्वस्त किया था, साथ देने का वादा किया था, उन लोगों के पास और जो आमजन बैठे हैं सब के पास जो जहाँ मिलता है सब के पास बलवान फौजी डोर टू डोर जा करके और वोट मांगने की, वोट की अपील कर रहा है। अभी भी महेंद्रगढ़ वासियों ने हमने कम से कम 40-50 गांव के आसपास कर लिए हैं, लेकिन हमारा सिस्टम एक था कि हम बारीकी से एक एक घर में, क्योंकि जिला मुख्यालय का जो मुद्दा उठाया था तुरंत बाद आचार संहिता लगा दी, कुछ सोचने का और वो चीज़ों, क्योंकि आनन फानन में सारी चीज़ें कर दी। आनन फानन में सरकार करने के बाद फिर दिक्कत ये आई कि इन्होंने फिर, क्योंकि जो कोई आप फैसला मैं अभी ले लिया, उसके बाद उस फैसले में मैं कुछ बदलाव करता हूँ, इसका मतलब या तो आनन फानन में है या फिर किसी के डर से है। तो दक्षिण हरियाणा से हमेशा भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार हमेशा दक्षिण हरियाणा बनाता आया है। तो दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन जिला मुख्यालय का शुरू हो गया था, सतनाली उपमंडल था, जिला मुख्यालय था, जिसको लेकर के सरकार ने ये सोचा कि अगर ये, क्योंकि 6 दिन का धरना हमारा दिन और रात था, इतनी बड़ी ताकत के साथ चला था, तो सरकार ने ये सोचा कि अगर दक्षिण हरियाणा में लोग उग्र हो गए तो फिर संभाला नहीं जाएगा, इसलिए इन्होंने आनन फानन किया। ना तारीख देखी कि कब बिश्नोई समाज का कोई मेला है, कब किसी जो सार्वजनिक हमारी छुट्टियां होती हैं वो हैं, बस लिया और कर दिया। और उसके बाद फिर हाथ जोड़ रहे हैं चुनाव आयोग से कि भाई फटाफट हमारा ये करके दो, हमें तारीख बढ़ा के दो। जी फौजी साहब, एक आपने लाइन लिख रखी है इसके ऊपर, फौजी ना झुका है कभी, फौजी ना रुकेगा कभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलवान सिंह फौजी, जिनको लेकर नेता ये कहें, जो आपके विपक्ष में बड़े बड़े लोग हैं, वो कहें कि कोई बात नहीं, मना लेंगे, आखिर तक बिठा देंगे, कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? मान जाएंगे, वो विधानसभा को छोड़ दे, हमें दे दे, मान जाएंगे, लाओ कराओ बात। मेरी तरफ से भी तो मनाना है ना हमने भी भाई, उनकी तरफ से नहीं मनाना। वो मनाएं, वो अपने तरीके से मनाएं। हम हाथ जोड़ रहे हैं कि 4 योजना राव दान सिंह जी रहे, 5 योजना रामविलास शर्मा जी रहे, आप छोड़ दो, रामविलास शर्मा जी बुजुर्ग हो गए और दान सिंह जी के ऊपर ज़्यादा केस कास हो गए, तो वहाँ संभालो, क्योंकि तारीखें भुगतोगे। अभी पिछले 5 साल भी यहाँ नहीं दिखाई दिए, आप पिछले 5 साल बेटे को बचाने, अगले 5 साल खुद को बचाने में लगाएगी। इससे अच्छा आप अपनी तारीख तूरीख भुगतो, लोन लान का जो भी उनका जो भी मामला है वो पर्सनल है, उस पर मैं जाऊँगा भी नहीं, वो ख़त्म करो और फिर आ जाओ ग्राउंड में अगर है तो अब की बार लोकल बंदा है, बलवान फौजी है, किसी के मनाने से नहीं मनेंगे। इसमें मैं कहा कि फौजी ना झुका है कभी, फौजी मैं अकेला फौजी, बलवान फौजी नहीं है वो हर एक फौजी की बात है। वैसा बातें बहुत अच्छी हैं, सारे नेता बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है, समय ही ऐसा है, जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाके जो है लुभावने वादे करेंगे, जनता को बरगलाने का काम करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि टॉफ़ी चुसा देते हैं, तो वो बात होती है चुनावी समय पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैसे जनता भरोसा करे? 45 सालों से 2 नेताओं पर लगातार भरोसा करती रही, 5 बार एक नेता, 4 बार एक नेता, अब बलवान सिंह फौजी भी नेता बनने के लिए चुनावी मैदान में आ गए, विधायक बनने की लालसा है, इच्छा है, और कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये तो सृष्टि का नियम है, जिस आदमी की जो इच्छा है उसके लिए अगर वो मेहनत करेगा और संघर्ष करेगा तो वो इच्छा भी पूरी होती है। दूसरी बात आपने बताई कि 5 साल, 4 साल, 45 साल, फिर घुमा फिरा के इन्हीं पे बात आती है।
अभी तक महेंद्रगढ़ की जनता ने क्या किया है, वोट दिया है, काम की अपेक्षा की है। भाई वोट दे दिया, अब काम करेगा। बलवान फौजी एक ऐसा है, इसमें 56 काम है जिसमें ये एमएलए एमपी के काम है। मैंने थोड़े दिन पहले अपनी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, पहले मेरे से सार्वजनिक काम करवाओ फिर मुझे वोट दो। ये 56 काम ऐसे हैं जो मैंने अपनी दम पर, फौज के सिपाही ने, राव दान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी को और संदीप एसडीएम जी को, इनको, संदीप एसडीएम तो जो एसडीएम साहब थे उस टाइम की बात है, राव दान सिंह के पास कांग्रेस, कांग्रेस को हटाओ, रामविलास शर्मा जी के पास भाजपा, भाजपा को हटाओ, बिना अपने बलबूते पे 6 काम दिखा दो। बलवान फौजी ने 56 काम दिखा रखे, और ये तो काम 70-80 हैं। मैंने बहुत काम तो लिखे नहीं है, बेरी वाले सारा नाराज है, ऐसे मार लो काम ना लिखो। कहने को यो मतलब है कि मैं पहले काम करके दिखाया है महेंद्रगढ़ की जनता को। महेंद्रगढ़ में चैलेंज करता हूँ, महेंद्रगढ़ के इतिहास में चैलेंज करता हूँ, किसी भी नेता ने सतनाली उपमंडल और जिला मुख्यालय का किसी अगर राजनीतिक व्यक्ति ने धरना दिया हो तो मुझे बता दिया जाए। कहने का ये मतलब है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम के बलबूते पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग खूब प्यार दे रहे हैं, खूब मान सम्मान दे रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ, बलवान फौजी 101% जीत रहा है, फिर भी एक चूक रह जाए कोई तो या आज गारंटी आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनाएगा। जीत्या तो चंडीगढ़ से, और नहीं जीत्या तो ये धरनों जैसे ही कोई सरकार बनेगी, धरना स्थगित किया है ना कि बंद किया है। 11 दिन बाद बलवान फौजी वो धरना दोबारा से चालू करेगा। टीम बलवान फौजी यहाँ बैठी है, आप इनसे किसी से भी पूछ लो, एक के भी मन में कोई संकोच है क्या? वो सब फायदा बड़ा मिला धरने का, धरना आपने लगाया, उसका एक चुनावी माहौल के तहत आपको बड़ा लाभ मिला है, आपका पूरा चुनाव एकदम से उठ सा गया धरने के बाद। धरने में मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की, ना मैं करना चाहता था। अब धरने में जो लोग आए हैं उन्होंने एक बात सोची है कि भाई आज तक हम जय जय ने वोट देता है ऐसी, वो कुछ नहीं करे यो और किमी नहीं तो सार्वजनिक तौर पे दिन रात इतनी माता बहन, इतने पुरुष, इतने युवा साथी धरना पर लेकर बैठे हो तो सही, आगो तो लियो। तो ज्या भी चीज़ को गांव में आप कोई काम करो सो, हमारे ये रमेश साहब बैठे ऐसी, सतवीर हवलदार जी बैठे, हमारे गांव में आप जाना, हमारे गांव में कोई कमेटी नहीं है जो साफ सफाई किए हुए, ये कशियो लेकर खुद ही लग गया रही, ये हर गांव की है। तो किसी ने आगो लियो तो गांव साफ सुथरो हो। इब उम ही कोई कहे कि भाई हन को नाम ले रहा तो लेंगा, भाई क्यों लेंगा? अगर बलवान फौजी का नाम आवश्यक है, आग भाई आपने बहुत अच्छा काम करो तो काम करके ले रहा नाम, या तो ना कह रही कि पाछा करूंगा मैं। पहले मैंने धरना दिया, गांव गांव गए, ढाणी ढाणी गए, घर घर गए, लोगों को जागरूक किया, धरना किया। महापंचायत का रिकॉर्ड है महेंद्रगढ़ जिले में, जिले की गारंटी है मेरी, और हो सकता है हरियाणा में भी हो क्योंकि वहाँ मेरे को बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पूरे महेंद्रगढ़ की गारंटी है जो हमने धरना चलाया, आज तक ऐसा धरना नहीं चला। अरे तो आनंद फानन में अन्य आचार संहिता लगा दी, आचार संहिता टाइम पर लगावी तो हम दिखावा धरनों के चल लिया करें। महापंचायत में ऐलान हो गया था 5-5 गाँव की पंचायतें आएंगी, वहाँ बैठेंगी दिन रात। अरे मैं का बात करूँगा, अगर जीत गया तो चंडीगढ़ से, नहीं जीता तो यहीं से करूँगा बलवान फौजी। आप बार बार काम का जिक्र करते हैं, आपने अपने संकल्प पत्र में 56 काम ऐसे गिनवा रखे हैं जो आपने बिना कुछ रहते हुए, बिना किसी पावर के करवा दिए, लेकिन महेंद्रगढ़ काम वाले को स्वीकार कब करता है? फिर आप कहेंगे कि वही जिक्र आ रहा है, 45 साल से सिर्फ 2 नेताओं पर मुहर लगती रही है, एक बार वो तो एक बार वो। आपको क्या लगता है, आपके काम की कोई तुलना होगी इस बार चुनाव में? आपके काम को कोई महत्व मिलेगा चुनाव में? मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, आप हमेशा हमारे से सवाल करते हो, मैं आपसे करता हूँ। महेंद्रगढ़ की विधानसभा में आज से पहले कोई भी 56 गांवों का पर्चा लेके आया है? ईमानदारी से बताना, चाहे वो कोई भी हो, बिना कुछ होते हुए जो काम करके लाया उसका नाम बताओ। विधानसभा में कौन उतरा है? अरे फायदो तो जब मिलेगा ना, जब कोई पीछा नहीं आयो है। शुरुआत ही हमने की है, शुरुआत काम करके ग्राउंड में आने की बलवान फौजी है। ये पसीना सी, ये देखो मैं रूरा सी, बोले तो पाट रहे हो है। अरे मैं पाट्या ने के मतलब से हमारा काम तो हमारा भीतर से करना है।
इसलिए काम की बदौलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, सारी टीम बैठी है, ये पसीनो बायोसन ने मेरे साथ जब जायका अधिकारियों ने काम करे सी, और कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको हम फोन कर दे हमारी टीम जाके खड़ी जाए और काम ना करे। विधायक बन दो, रूल तो मैं बनाऊंगा महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ में जिस दिन बलवान फौजी विधायक बना, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, उस दिन या तो काम करने या अधिकारी छोड़ जाइयो, और नहीं तो काम अगला 30 दिन के अंदर एक एक पेंडिंग काम चाहिए, वो किसो भी हो, कहीं भी आमजन को काम पूरा होगो पहले, उनके बाद आगे की प्रक्रिया। महेंद्रगढ़ का जितना भी मेरा लोकल बंदा सी, जो अधिकारी सी, जो कोई छोटो मोटो काम करी सी, बाहर पोस्टिंग सी, सारा की पोस्टिंग महेंद्रगढ़ में ले आऊँगा। उरा सी जितना बाहर का सब ना बाहर भेज दूँ। अरे मैं मेरा गांव को कोई आदमी कितना अधिकारी से, और मेरे कन कोई झगड़ोली गांव को दिनेश सोनी जैसो आवस है, अगर भाई आपका गांव को अधिकारी से है कि ना हमने काम करवानो से, तो काम तो जब करेगो वो जब लोकल है, 100 प्रकार की शर्म है कि दादा धर्मपाल ने लिया गया, दादा यो काम ना करो, चल भाई कह दर ना करेगो, तो वो क्या है वो जाने से हूँ गाँव भाई, गाँव से पड़ोसी से बेहतर भी से, फिर घर की शर्म, आस पड़ोस की शर्म, पूरे तो बाहर का बंदा से क्या है कि शर्म करेंगा। ये महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन है ना। दान सिंह रामविलास SDM साहब ये बाहर का सी, जब दिक्कत आ रही है पहली बार लोकल कोई बंदा ढंग से तैयारी कर रहा है, और जब अन्य की करे हुई है तो आज दोनों ने कहा करता कि भाई दान सिंह रामविलास तो टिकट बांटेगा, पहली लिस्ट में भाजपा में रामविलास शर्मा जी का नाम भी नहीं है। ये टिकट बट जान दो, पेज तो मैं बताऊंगा कहाँ फंस रहा है टिकट का, और जो मैं कह रहे हो वह समझ भी रहा है सी। ये टिकट जिस दिन अनाउंस होगी ना, उस दिन आपको इंटरव्यू दूंगा बहुत तगड़ा, और सबूत के साथ इंटरव्यू दूंगा। टिकट का पेज कहाँ फंस रहा सी, जो डोल रहा सी ना हमारा हमनू टिकट, रुक जाओ। इब कांग्रेस में राव दान सिंह जब ये ईडी वाला मामला आया तो भाजपा से क्या साठ गांठ करी मन ने नहीं बेरो, लेकिन ईब टिकट ले आएगा रावदान सिंह, आज बता देता हूं क्यों, क्योंकि रावदान सिंह हर हथ करने जानता है। बलवान फौजी तो फौज में ट्रेनिंग करी, और वो नहीं गुंडागर्दी सीखी से, जै टाइम मैं ट्रेनिंग कराया करता हूँ नहीं जयपुर में, तो गुंडागर्दी को ट्रेनिंग को तो फौज को तो अंतर रस, तो इब तो टाइम आने दो, एक बार टिकट वितरण आने दो। आप टिकट तो आप भी कह रहे थे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस से हम टिकट लेके आएंगे, जब भी तो कह रहे टिकट बट आवण दो थोड़ो स्टेप बेरों को निकी है। जब टिकट रुकी से तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो पेच है, ये तो आप मान लो, इतना तो आप भी मतलब भाई सब जगह जाते हो तो कहीं न कहीं तो पेच है। तो थोड़ा सा तो इशारा कर दिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन सी टिकट बलवान फौजी को मिल। मन तो दोनों है कि मांग रहा किस, दोनों बुला के देते हो मन तो, भाजपा और कांग्रेस दोनों दे दो, काम खत्म। मेरे काम के बदौलत ये जो 56 काम है ना, अखबार की कोई भी एक काम की भी आप अखबार की कटिंग मांगो मेरे से, अभी फोन में दिखा दूंगा। काम करो डाकिर, फिर अगला ने मैंने स्वागत करो सुबह भी। ये चुनाव से पहले की बातें फौजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं भी चुनाव हुआ, मान लीजिए फौजी साहब नहीं भी जीतते हैं, सेकंड थर्ड या फिर कोई भी पोजीशन रहती है, 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे दूसरे नेताओं की। पहले तो आपको धन्यवाद, आज आप सेकंड थर्ड कह रहे हो, चौथा पांचवा अपना लेगा तो कहने को यो मतलब से कि आप भी मानो से कितने न कितने तो सर्विस। एक दिल्ली की मैडम और 3-4 जना आया था, बेरी में ही बैठा था, वो ने बोले जी मैं सर्वे करके आई सर, आप 3रा नंबर पर आज की तारीख में सो। मैं बोले जी या तो दिल्ली तक बात पहुंच गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चैनल वाले होते हैं उनको रियल चीज़ पता होता है। आप ना और नेता ना कही दूसरे पस हो, तीसरा पस, इसका मतलब कितने न कितने तो प्याली में घी सही, बस खांड खांड और गिरनी से रोटी तो अपना पे बनेगी। फिर वही जानना चाहता हूँ, कभी वो 5 उंगली आपकी उस घी में डूबी रहे और 5 साल के लिए आप जनता को भूल ना जाओ कहीं दूसरे नेताओं की। मैं तो पिछला 5 साल कोरोना में भी, कोरोना की भी न्यूज़ दिखा दूँ मैं आपने, ये तो कोरोना को रोनो रोड ऐसी हो भाई दूर रही हो भीतर रही हो। मैं तो कोरोना में भी लोगों ने कितने बेड ना मिल रहे थे, कितने गैस ना मिल रही थी, कितने अन्य हॉस्पिटल ले जाना, कितने और कुछ काम था, सब लोगों के बीच में। तो प्लस में मेरी 5 साल आगली रुकन ना रुकन की तो या बोलन लग रही सही, और महेंद्रगढ़ के इतिहास में किसी के पास ऐसा पन्ना नहीं है। चलो आप कहते हो कि हमने काम करवाए, जो नेता विधायक रह चुके हैं, लगातार कई बार के विधायक हैं, उनसे काम नहीं हुए आज तक, जनता क्या कहती है? ये सी निखट्टू ईवन को
45 साल में तो आदमी 58 साल उम्र है जाए, 45 साल ने राज करो। ये अपना रामविलास शर्मा जी बुजुर्ग है लिया, राव दान सिंह जी भी बुजुर्ग करने सीख जा रहे सी, मेरे ख्याल से 62-65 का आसपास वह भी पहुँचेगा। 58 में रिटायर है जेंस फौज वालों सिस्टम्स। ये बहन को रिटायरमेंट को टेम से काम ये करता तो महाराज जैसा फौजी को नंबर नहीं आने देता, महाराज जैसा फौजियाँ की अधिकारी नहीं मानता अगर काम नहीं अकामत अन्य तो करण की नीयत नहीं थी दोनों की। रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ो नेता हूँ, मेरे लिए रोड बनवाने छोटे मोटे काम करना मेरे लिए बेइज्जती का काम है। और राव दान सिंह नु कैसे जब के पीछे पीछे पद चिन्ह पर मैं चल रहा हूँ, रामविलास शर्मा ने कहा कि राव नरबीर की लड़की की शादी थी और राव दान सिंह के लड़के की हुई। उस टाइम रात को 3 बजे रामविलास शर्मा जी की भाषा में बता दूँ, अरे भाई रामविलास शर्मा बोल रहा है दान सिंह ये चाय की कोली ले ले, जाडो लाग जाएगो, नहीं तो दोनों हमारी एक गुड़गो तो महेंद्रगढ़ बर्बाद हो रह जाएगा। अरे ऐसे ज़्यादा के बर्बाद करोगा चाय की कोली पी पी कर ना। और फिर दान सिंह जी इन्हें राजी बस आपका ही आशीर्वाद है। ये टिकट में दोनों की बात है ली आपस में, वो नु कैसे मैं कांग्रेस के ले आऊँगा आप पुरानी ले आइयो। ये भी पेचड़ा फंसा हुआ है। जब ऊँ जगह नाम गए ना एक पार्टी में बलवान फौजी, तो अन्य आपस में बात करी अक यो आदमी उरा तक कह तरह पहुँचो, दोनों के आँख्या में तो आंसू दिखे कोने, भीतर रोया बिना ये रात ने सोवी कोने। महेंद्रगढ़ को जो खून चुस्यो सन 45 आदमी गड्ढा में मरेगा। भाजपा की सरकार है, सनीमा रोड का रोड देख लो, सतनाली हर गांव में सतनाली का जो पाइप लगा रखा सी सारो रोड पाड़ के घेर रखो। कहीं गांव में चला जाओ रोड पाड़ के नू घेर रखा सी। ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है, यह आचार-संहिता लागी नहीं मैं सारा रोड बनवाऊँ। ठेकेदार को टेंडर में है जी कि आप जब नाली डालोगे घर घर नलका लगाओगे उसके बाद आप ये रोड जैसा था वैसा करोगे, लेकिन कहीं गांव में नहीं कर रखो, कहीं कर रखो तो बताओ पाड़ पड़। राजनीति कौन सी करना चाहते हैं? एक तो सेवा वाली राजनीति करनी है या फिर एक साम नाम दंड भेद वाली राजनीति करनी, कौन सी राजनीति करनी? सेवा तो हम घर में माँ बुढ़ा बापू की भी करा से, बड़ा बुजुर्ग गांव का समाज का सबकी करा से। यह काम की राजनीति होगी। यहाँ लोग जो कोई फ़ोन करे तो बलवान फौजी फ़ोन उठाए बात करे उससे, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करे, ये करना चाहता हूँ। सेवा में तो एक किसी का पैर हाथ बीच दे वह भी सेवा से वह नहीं करना चाहूँ मैं काम का बदौलत। और जो मैंने काम दे, जो मैं काम खातर कहूँ वो काम पूरा होना चाहिए मेरी यह मन में से। आप फोन उठाने की बात करते हो, यहाँ पे विधायक बनते ही पावर हाथ में आते ही नेता लोग भूल जाते हैं कि वोट किसने दिया था। आप पर कैसे भरोसा? मैं अपने बीच में टोकू सू आप नु कह रहे सो अगर नेता उरे फोन ना उठावी। अरे 45 साल से तो यही सी, 43 साल मेरी उम्र है कि 2 साल पहले तो फोन भी ना था, मैं पैदा हुआ जब मेरा 81 का जन्म है। 79 में कहाँ फोन थे बताओ? तो 79 45 साल हैगा ना न? अब तो हैं, अब तो है ना, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये ठाव था फोन और की भी करता तो ही तो नंबर ना हो तो ना, जो क्यों बावड़ी है रही फिर जनता प्यार कर रही से। बहुत बावड़ापन जो फौजियां को बावड़ापन है ना, वो यो एक बात से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बावड़ा नहीं था तो देश आज़ाद नहीं है। तो और यो ही फौजी बावड़ापन लिया बैठे से ये चीज किमी करो। ये फोन अण कुछ सिस्टम ही अलग से, मैं अण के ऊपर मैं बहुत लंबी मैं पर्सनल अण पर जानो नहीं चाहूँ, नहीं तो अण की मैं इतनी ये बेरोस है। अन्य बीच में मेरे ऊपर केस करने की कोशिश करी राव दान सिंह ने इंडिविजुअल, लेकिन उरे तो काक को बलवान फौजी तो ना पर्चो भरे हो बढ़िया सो, जिसमें अक्षत का भी नाम और दान सिंह को भी नाम। पूछ को थाना में सच्चो है, सच्चो साहब बोले भाई ये बलवान फौजी तेरे को तो ये अंदर किया जाएगा, इसमें तो तेरा नाम है। मोल ठीक है जी अंदर कर दो, पर्चो ही से नहीं बतो दर्ज ना रही से ना, फिर बोलना मौजी ये मेरी ओर से मन्नत बेरो तो ये रोकने का हर चीज़ का प्रयास करेंगे। मैं आप फाइल दी ना, जब एक मैडम थी मैं नाम तो नहीं लूँगी, बोले भाई ये मैं को नहीं कर दी तो को ना करो तो जी एस एच ओ साहब ने पर्चो को देख कर ना बोले फौजी साहब 2 मिनट को टाइम दो। इतनी देर में दान सिंह को फ़ोन आवन दे, मेरे पास सबूत है, सबूत है। अरे बलवान फौजी भाई मैं तेरे ऊपर कैसे क्या मोहम्मद नन्ना बेरो, यो केस वापिस ना आए तो ये दोनों बापू बेटा ने घसीटूँगा।
वो दिन को दिन जरा आज तक अपना पे घसीटा डोल रहे ना। फौजी आदमी ईमानदार होता है, ईमानदार आदमी के साथ कोई गद्दारी करेगा वो देश का भी गद्दार है और खुद भी जो उसने किया वो अपने आप भुगत रहा है। इसलिए कई ईमानदार आदमी का ईगो ईमानदार आदमी के साथ गलत हरकत करी तो परम पिता परमात्मा साथ आकर धरती पीटन पर मजबूर कर देगा। जी चलो फौजी साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। झगड़ोली में आपका डोर टू डोर चल रहा है, हर घर पहुंच रहे हैं, हर दरवाजे तक जा रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से आप दम भर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, तो क्या मान के चले बलवान फौजी जो दम भर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसमें कुछ दम भी है या फिर एक खोखला दावा ही कर रहे हैं? दम की बात यह है, जो काम बलवान फौजी कर सकता है वो एमएलए एमपी नहीं कर सकता। तो ये आपको मैंने उदाहरण दिया है कि आप किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में जीत के क्या समीकरण है? किस तरीके से सोचते हो कि वो जो पुराने धुरंधर हैं, पुराने नेता हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनसे मुकाबला करेंगे और उनको मात दे के आगे निकल जाएंगे? मैंने थोड़ी देनी है मात तो जनता देगी, परमपिता परमात्मा देगा। मैं तो उनके चरणों में हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे को जिताओ हराओ, बस मेरी ये है कि मेरे को कोई फ़ोन करे तो मैं उसके काम आऊँ। और बलवान फौजी की जीत 54,000 प्लस वोटों से आपके चैनल के माध्यम से आंकड़ा बता दिया है। ये समीकरण मानते हैं? ये समीकरण हमारा डॉक्टर साहब ने झगड़ोली में आज बैठा सर, झगड़ोली में बाबा भैया पे पहली बार दिनेश सोनी बताओ, झगड़ोली में बाबा भैया पर आयकन हमने चरण मतलब छुई कर ना, बाबा भैया का पैरा में बैठ कर ना, और बाबा भैया मंदिर में आशीर्वाद लेकर ना डोर टू डोर की शुरुआत की थी। और उसी टाइम हमारा डॉक्टर धर्मवीर जी बैठा सी, अन्ना नू कही थी बाहर निकलता ही फौजी अपनी 54,000 वोटा सी जीत से 54,000 वोट तो आएंगे अपने। पहला हमारा डोर टू डोर ऊँ टेम हमने ना कोई इतनो बस लोकसभा को चुनाव लड़कर नर ग्राउंड में ही आया था। तो कहने का ये मतलब है कि काम और जो मालिक करेगा वो मंजूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ बलवान फौजी निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्रगढ़ हल्के से खास बातचीत में बने हुए थे, अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन आज झगड़ोली गांव में इनका डोर टू डोर चल रहा था। पता चला, हम भी बातचीत करने के लिए पहुंचे कि फिलहाल क्या जो है अपने राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, किस तरीके से जो है महेंद्रगढ़ की राजनीति को अब तक समझ पाए और कैसे मानते हैं कि हम उन पुराने नेताओं को टक्कर दे पाएंगे और टक्कर देकर मात भी दे पाएंगे। हालांकि जनता इनके साथ है, गाँव के लोग भी बैठे हुए इनकी सारी बातचीत सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में कितना दम है, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।